तेज इंडिया, सच की तस्वीर। नगर निगम चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही अब नेता सक्रिय हो गए और अब जनता की समस्याओं पर जागरूक होकर मूलभूत समस्या दूर करने की कवायदों को जनता के बीच लाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। विधायक रतलाम शहर चैतन्य काश्यप ने 14 दिसंबर को कस्तूरबा नगर टंकी से क्षेत्रवासियों को नियमित जल वितरण का शुभारंभ किया। नगर निगम द्वारा इसकी सारी तैयारियां पूर्ण में कर ली गई थी। पिछले दिनों नियमित जल वितरण की टेस्ट की गई थी जो सफल रही। सोमवार को आयोजन के साथ इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन में विधायक चैतन्य काश्यप के साथ कलेक्टर गोपाल चंद डाट भी उपस्थित रहे। सबसे पहले कस्तूरबा नगर क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण होने पर इसका शुभारंभ कर दिया गया। अब ऐसे ही शहर के अन्य इलाकों में सुविधा के लिए तैयारियां कर पूरे शहर में नियमित जल वितरण को शुरू कर दिया जाएगा। इस अवसर पर विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा कि निगम की पूर्व योजना UDI SSMT जिसमें कुछ त्रुटियों के कारण समस्या आ रही थी। ऐसे में मेरे विधायक बनने के बाद जब मैंने इसका अवलोकन किया तो एक नया प्रस्ताव रखा जिससे शहर में जल वितरण को लेकर व्यवस्थित तरीके से टंकियों का निर्माण हो सके। इसके लिए भोपाल में तकनीकी बैठक में मैंने चीफ इंजीनियर से यहां तक कह दिया कि पुरानी गलतियों को ना दोहराएं, अन्यथा मुझे विधानसभा में इन सब गलतियों को लेकर सवाल करना होंगे। इसके बाद नए तरीके से काम शुरू हुआ और आज अब शहर में नियमित जल प्रदाय की व्यवस्था शुरू हो रही है। तो बैठक में गया और तो हमारे वहाँ के जो चीफ इंजीनियर थे, मैंने उनसे कहा कि आपने पिछली बार जो गलतियाँ करी है वही दोहराना चाहते हो तो फिर मैं एक विधायक हूँ और एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने के नाते उन गलतियों को अगर मैं विधानसभा में उठाऊंगा तो फिर आपको जवाब देना मुश्किल होगा। अनावश्यक इस बहस में नहीं पड़े। आज आप नक्शा देखें, आवश्यकता है या नहीं है, पहले ये सुनिश्चित करें। आपकी टंकियाँ कितनी है बात की बात है। समस्या थी कि जब एक बार शासन में योजना कोई 2040 की बनती है और उस योजना में और अतिरिक्त नई योजना बनाना एक बहुत बड़ा संकट का काम रहता है, क्योंकि सारा कमिटमेंट होता है और फिर जांच चालू होती है कि जब पहले योजना बनी थी तो क्या तकलीफ आई, कौन से आंकड़े गलत हुए। आंकड़े कोई गलत नहीं हुए थे, कार्य का आकलन या जो गणित थी उसमें गलती थी। और उसके बाद में रतलाम नगर के अंदर 3 नई टंकियां 23 करोड़ में हमने और करीब करीब 160 किलोमीटर नई लाइन स्वीकृत करवाई। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पूरे प्रदेश में किसान कांग्रेस द्वारा विधायकों के निवास पर प्रदर्शन घेराव को लेकर दिन भर गहमा गहमी रही। रतलाम में भी शहर विधायक व ग्रामीण विधायक के घर पूरे दिन पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि जिले की कहीं भी किसी विधायक के घर किसी तरह के प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं मिली। रतलाम शहर विधायक के घर पुलिस की ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था नजर आई। शहर विधायक चैतन्य काश्यप के निवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहीं ग्रामीण विधायक के निवास पर एक पुलिसकर्मी तैनात रहा। लगातार जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, प्रदर्शन को लेकर विपक्ष हमलावर और सत्ताधारी अपनी ताकत के साथ साख बचाने की कवायदों में जुटे हैं। तेज इंडिया, सच की तस्वीर। पिपलोदा थाना क्षेत्र के ग्राम गुडरखेड़ा में पंक्चर बनाने व वाहन सुधारने की गुमटी में रखा हवा भरने का कंप्रेसर फूटने से एक युवक की मौत हो गई। वह बाइक सुधारकर गुमटी के अंदर पेचकस रखने गया था, तभी यह दर्दनाक हादसा हो गया। कंप्रेसर के पास ही दुकानदार व 2 अन्य युवक भी बैठे हुए थे, लेकिन उनकी तरफ का हिस्सा नहीं फूटा। इसके कारण वे बच गए और उन्हें कोई चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार किसान पे 23 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह राठौड़ पुत्र दूल्हे सिंह राठौड़ निवासी ग्राम गुडरखेड़ा रविवार सुबह करीब 10 बजे गांव में स्थित विनोद दास बैरागी की पंक्चर बनाने व दोपहिया वाहन सुधारने की गुमटी पर अपनी बाइक सुधरवाने गए थे। उसकी बाइक के एक्सीलेटर का लीवर खराब हो गया था। धर्मेंद्र स्वयं बाइक सुधारने का थोड़ा बहुत काम कर लेता था। उसी ने बाइक का लीवर ठीक किया और पेचकस रखने गुमटी में गया। तभी अचानक अंदर की तरफ से कंप्रेसर फूटा और जोरदार विस्फोट की आवाज आई। कंप्रेसर के टुकड़े उड़कर धर्मेंद्र के दोनों पैर पर जाकर लगे। इससे उसके दोनों पैर घुटने के नीचे से बुरी तरह जख्मी हो गए। वहीं गुमटी में रखा सामान व गुमटी के पत्रे क्षतिग्रस्त होकर दूर दूर जा गिरे। धर्मेंद्र को दोपहर करीब 12 बजे जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती करवाया गया, जहां कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले की जांच की जा रही है। एक लौता पुत्र था और शादी का रिश्ता भी होने वाला था। दुकानदार विनोद कुमार बैरागी व ग्रामीणों ने मीडिया को बताया कि धर्मेंद्र खेती करता था और मिलनसार होने के साथ साथ मददगार स्वभाव का व्यक्ति था। वह परिवार का एक लौता पुत्र था। उसकी एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। धर्मेंद्र के भी रिश्ते की बात चल रही थी। तेज इंडिया, सच की तस्वीर।